नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा वो करते हैं हिंदुओं की राजनीति, करता हूं उनका सम्मान। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को फिर लगा झटका, स्पेशल कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत, अब 13 मई तक जेल में रहेंगे देशमुख। राज ठाकरे की महाआरती को वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन, अयोध्या भी जाएंगे साथ, एमएनएस के साथ पुणे में हुई अहम बैठक में बनी बात। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 7.27 करोड़ की संपत्ति की अटैच। सुर्खियों के बाद अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हमारी पहली खबर शिवसेना के सांसद संजय राउत से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की राहें जुदा हुई हैं, तब से आए दिन शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी पर तीखे हमले करते रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। दरअसल संजय राउत से पूछा गया कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर तेजी से कार्रवाई हो रही है, राज ठाकरे सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, इस पर उनका क्या कहना है? तो इस पर राउत ने कहा कि वो सीएम योगी का बहुत सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की राजनीति करते हैं और उन्होंने यूपी में विकास काम किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी वो अयोध्या जाते हैं और यदि इसी बीच उनकी सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है तो वो बेहद सम्मान और आदर के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। राउत से सीएम योगी की जो जमकर तारीफ की, जहां एक तरफ राउत ने योगी की तारीफ की तो वहीं इस मौके पर दूसरी तरफ उन्होंने राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ ही उन्होंने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे को चेतावनी पर भी तंज कसा। राउत ने कहा कि जिसकी खुद की पार्टी डेड हो गई है वो क्या किसी को डेडलाइन देगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाले संजय राउत के आखिर सुर बदले तो बदलते कैसे? क्या बीजेपी और शिवसेना में ऑल इज वेल हो रहा है? क्या दोनों की नजदीकियां बढ़ रही हैं? बहरहाल इस तारीफ के पीछे क्या है असली वजह, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी अगली खबर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई है। दरअसल अनिल देशमुख को एक बार फिर स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने देशमुख की न्यायिक हिरासत पर शुक्रवार को सुनवाई के करते हुए 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जिस कारण अब वो 13 मई तक जेल में ही रहेंगे। अनिल देशमुख के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पालांडे और उनके निजी सहायक कुंदन शिंदे की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री पद पर रहते हुए मुंबई के पुलिस अधिकारियों से रेस्टोरेंट्स और बार से 100 करोड़ की वसूली करवाई थी। आरोप उन पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर लगाया था, जिसके बाद उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था और मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई की जांच के आदेश दिए। जिसकी जांच शुरू हुई तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई और केस खुलते चले गए, जिसके बाद ईडी ने केस में एंट्री ली और कार्रवाई करते हुए अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनको 6 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। अब तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी तीसरी खबर राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई को पुणे में महाआरती का ऐलान किया है, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राज ठाकरे की महाआरती को अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना समर्थन दिया है। राज ठाकरे के आह्वान के लिए जाने के बाद से ही 3 मई को पुणे के सभी मंदिरों में जो महाआरती का आयोजन होगा उनमें मनसे के कार्यकर्ता के अलावा बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत 7 से 8 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। न सिर्फ पुणे बल्कि राज ठाकरे के आगामी अयोध्या दौरे में जो महाआरती का आयोजन होगा उसमें भी वीएचपी और बजरंग दल मनसे कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। ये जानकारी एमएनएस नेता अजय शिंदे ने दी है। जानकारी के मुताबिक वीएचपी और बजरंग दल
दल के नेताओं ने शुक्रवार को एमएनएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुणे में बैठक की। ये बैठक हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर, अयोध्या दौरा, महाआरती जैसे मुद्दों पर आयोजित था। बताते चले कि महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही राज ठाकरे के हिंदुत्ववादी एजेंडे को अपना समर्थन दे रखा है। पुणे से पहले सबकी नजर 1 मई को औरंगाबाद के संभाजी नगर में होने वाली राज ठाकरे की जनसभा पर टिकी हुई है। याद रहे कि मनसे प्रमुख ने 3 मई तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसके तहत 3 तारीख को लेकर पुणे के सभी मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। एमएनएस की ओर से इसकी जोरदार तैयारी की गई। शहर के सभी मंदिरों में दोपहर 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत 7 से 8 संगठन शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली जनसभा के लिए राज ठाकरे पुणे से 150 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं। सभा के लिए पुणे से 12 से 15 हजार एमएनएस कार्यकर्ता औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। साथ ही हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता अयोध्या भी जाने वाले हैं। आपको बताते चले कि औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 1 मई को राज ठाकरे की जनसभा होती है या नहीं, क्योंकि धारा 144 के तहत 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि खुद मनसे के 12 से 15 हजार कार्यकर्ता औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी चौथी खबर का रुख कर लेते हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से जुड़ी हुई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अधिकारित आवास वर्षा पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान राणा दंपति से जुड़े विवाद, राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि इससे मुंबई समेत राज्य के कुछ हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है। राज ठाकरे के पास भेजे गए दूतों के बावजूद वो किसी का सुनना नहीं चाहते। ये बैठक भाजपा नेता आशीष शेलार के उस दावे की पृष्ठभूमि में हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 2017 में रांकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली है, लेकिन रांकांपा ने मांग की थी कि वो पहले शिवसेना के साथ अपने संबंध तोड़े, जो उस समय भाजपा का सहयोगी दल था। सूत्रों की माने तो शिवसेना नेतृत्व इस बात से नाराज है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी नेता आशीष शेलार के साथ दावे का खंडन नहीं किया। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा करने वाले हैं। शिवसेना ने मनसे की रैली को लेकर शुक्रवार को कहा कि वो किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाम लिए बिना राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम मतों के विभाजन के लिए भाजपा असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल करती है। अब शिवसेना के हिंदुत्व पर हमला करने के लिए भाजपा द्वारा कुछ हिंदू ओवैसी बनाए गए हैं। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। हमारी आखिरी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। दरअसल ईडी ने कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। ये कार्रवाई सुकेश चंद्रशेखर केस में हुई है। जब्त की गई संपत्ति फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों के कारण जैकलीन लंबे वक्त से ईडी के रडार पर थी और अब ईडी की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए थे, जिसमें महंगी कारें, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के साथ साथ इंपोर्टेंट क्रोकरी के साथ साथ 52 लाख रुपए का एक घोड़ा, 9 लाख की 4 पर्शियन बिल्लियां भी गिफ्ट की। इसके अलावा जैकलीन के परिवार के सदस्यों को फंड भी दिए गए। ईडी के रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश से वसूली के पैसों में करीबन 5.71 करोड़ रुपए जैकलीन पर लुटाए थे। ईडी के माने तो अभी जैकलीन के खिलाफ ये शुरुआती कार्रवाई है, वो इस केस में और भी ज्यादा फंस सकती है। साथ ही और भी ज्यादा उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, क्योंकि अभी तक इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया है, वही इनको क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।